दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर इन्फॉर्मेशन पर्पस। इन्वेस्टमेंट से पहले फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर एडवाइस लेनी चाहिए। तो पीपीएफ में निवेश भविष्य के लिए सुरक्षित माना जाता था, लेकिन अब पीपीएफ में यहाँ पर काफ़ी कुछ घटा है। कुछ खबरें यहाँ पर आ रही है जिससे पीपीएफ में क्या निवेश सुरक्षित रहने वाला है, इसके बारे में विस्तार से समझेंगे। और सबसे बड़ी जो खबर है, पीपीएफ पर संकट के जो बादल मंडरा रहे उसके बारे में यहाँ पर समझते हैं। तो पीपीएफ की जो ब्याज दर है 50 साल के सबसे निचले स्तर पर आएगी, ऐसा यहाँ पर रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है। कितना यहाँ पर ब्याज दर में कटौती होगी इसको भी हम समझेंगे। पहले कितना ब्याज दर यहाँ पर पीपीएफ में दिया जाता था और भविष्य में किस प्रकार आप लोग पीपीएफ में निवेश करते हो तो भविष्य में आप लोग किस प्रकार यहाँ पर करोड़पति का जो सपना आपका रहता है आप लोग अचीव कर सकते हो, वो भी हम यहाँ पर विस्तार से समझने वाले हैं। सबसे पहले आपको बता दूं, पीपीएफ में अगर कोई निवेश करता है तो उसको जो सालाना इंटरेस्ट यानी कि सालाना जो ब्याज मिलता है, अभी तक 7.1% की ब्याज दर मिलती थी, लेकिन कुछ रिपोर्टों में बताया जा रहा है कि अब ये ब्याज दर कम हो सकती है। तो इसके बारे में समझेंगे विस्तार से। तो ब्याज का जो यहाँ पर ग्राफ है वो काफ़ी ज़्यादा गिर रहा है, क्योंकि यहाँ पर 2000 के वक्त जो ब्याज दर था तकरीबन 12% सालाना था, जो फिर धीरे धीरे गिरता हुआ 2025 में 7% तक पहुंच जाएगा। तो आपको बता दूं, अप्रैल 2020 से लेके और अभी सितंबर 2025 तक पिछले 65 महीनों से पीपीएफ में जो ब्याज दर मिल रहा था 7.1% है, इसमें कोई भी बदलाव नहीं हुआ था। तो चलिए विस्तार से समझते हैं 2000 से और 2025 की स्थिति क्या थी। तो पीपीएफ का जो ब्याज है पिछले 25 साल का जो ट्रेंड रहा है, 2000 में जो ब्याज दर थी 12% सालाना ब्याज दर मिलती थी। 2020 में ब्याज दर घटकर 7.1% सालाना हो गई और 2025 में जो यहाँ पर रिपोर्टें आ रही है उसमें बताया जा रहा है कि अब पीपीएफ में जो ब्याज दर मिलेगी 7% सालाना ब्याज दर मिलने वाली है। पीपीएफ के कुछ ज़रूरी नियम भी होते हैं जो एक निवेशक को ध्यान में रखनी चाहिए। तो निवेश से पहले आप लोगों को, अगर आप लोग पीपीएफ में निवेश के बारे में सोच रहे हो तो ये नियम आपको पता होने चाहिए। तो कोई भी एक भारतीय वयस्क व्यक्ति पीपीएफ अकाउंट ओपन कर सकता है और पोस्ट ऑफिस या फिर किसी भी बैंक में वो ओपन करा सकता है। यहाँ पर न्यूनतम जो निवेश होता है 500 रुपये प्रति वर्ष होता है और अधिकतम 1.5 लाख रुपये प्रति वर्ष आप लोग यहाँ पर निवेश कर सकते हो। अब पीपीएफ का जो करोड़पति प्लान है, जो काफ़ी ज़्यादा लोगों ने काफ़ी सोशल मीडिया पर वायरल भी किया था कि पीपीएफ में निवेश से करोड़पति बना जा सकता है, तो यहाँ पर अब इसको विस्तार से समझेंगे। तो देखो, जब भी आप लोग लंबी अवधि के लिए निवेश करते हो अच्छा ब्याज दर के साथ, तो आप लोग करोड़पति का जो आपका सपना है वो भी अचीव कर सकते हो। तो यहाँ पर पीपीएफ में अगर आप लोग निवेश करते हो तो सालाना 1.5 लाख रुपये तक आप लोग निवेश कर सकते हो और 15 साल की अवधि तक आप लोग अपने निवेश को बरकरार रख सकते हो और उसके बाद 5-5 साल की अवधि में आप लोग उसको बढ़ा सकते हो। तो अगर आप लोग 25 साल तक के लिए निवेश करते हो पीपीएफ में 7.1% की इंटरेस्ट रेट से, तो आपका जो कुल निवेश होगा यानी कि मूलधन 37,50,000 रुपये होगा और 25 साल के बाद आपको जो ब्याज मिलेगा आपके इस निवेश पर तकरीबन 65,58,015 रुपये तक आप लोगों को, जो आप लोगों ने 25 साल में निवेश किया है। सालाना बात करें तो अगर आप लोग 1.5 लाख रुपये हर साल निवेश करते हो और 25 साल तक अपने निवेश को बरकरार रखते हो तो इतना आपको यहाँ पर ब्याज मिलेगा। उसके बाद आपका जो टोटल अमाउंट बनेगा 1.03 करोड़ आपका यहाँ पर अमाउंट बनने वाला है। अगर आप लोग 1.5 लाख सालाना प्रतिवर्ष पीपीएफ अकाउंट में निवेश करते हो तो 25 साल के बाद आपके पास 1 करोड़ रुपये का ये बड़ा आंकड़ा जो आपको दिख रहा है, ये अमाउंट आपके पास होने वाला है। अब निवेश के लिए आगे की क्या राय हो सकती है, क्योंकि अगर ब्याज दर में गिरावट आती है तो फिर यहाँ पर आपको 7% तक इंटरेस्ट रेट मिलेगा, लेकिन पीपीएफ अभी भी सुरक्षित निवेश का यहाँ पर तरीका है। अगर आप लोग लंबी अवधि के लिए निवेश करते हो तो एक अच्छा अमाउंट आप लोग आसानी से बना सकते हो। बाकी निवेश से पहले फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर एडवाइस लेनी चाहिए और अच्छी रिसर्च के बाद ही आप लोगों को निवेश करना चाहिए और सुरक्षित तरीके ही आप लोगों को निवेश के लिए अपनाने चाहिए।